तो ये 2 हफ्ते हैं रमज़ान शरीफ के, और आपकी दुआओं से, आपकी बस ये समझिए कि दुआओं से ही बहुत काम चलता है। डॉक्टर भी कह देते हैं, जब कभी मरीज़ को शिफा नहीं होता तो डॉक्टर ख़ुद कहते हैं कि भाई अब आप दुआ करें, और आपकी दुआओं से ही कुछ हो सकता है। तो पेशेंट को देख के, मरीज़ों को देख के डॉक्टर कह ही देते हैं। तो दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, और दुआ पता नहीं मेरा रब किसकी सुन ले। वैसे तो वो सभी की सुनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी 2 हफ्ते हैं और मैं रमज़ान शरीफ में ज़रूर रोज़े रखूँगी। देखो, दवाई का भी इधर उधर करना ही है जैसे भी होगा, लेकिन रमज़ान शरीफ के रोज़े तो मैं ज़रूर रखूँगी। मैं नहीं छोड़ती, 1 साल में जो आते हैं रोज़े। तो अब अफ्तार करानी है मुझे, अफ्तार काटनी है, खाना बनाना है। तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड रोज़े से हैं, तो चलिए जी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो जैसे कि गोश्त वगैरह को दिल नहीं चाह रहा था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम सब्ज़ी बना लो। तो मैं बनाने जा रही हूँ जी सब्ज़ी, यानी कि तोरी। तो मैं चल रही हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ जी खाना। तो आ गई मैं किचन में। ये पंखा चल रहा था, जो मेरी हेल्पर है ना वो अभी सफाई करके गई है, तो उन्होंने चलाया था सूखने के लिए पंखा, तो मैंने कर दिया बंद। और रहिएगा मेरे साथ, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो हस्बैंड के लिए मैं कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी, और बेटी कहने लगी मम्मा मेरे लिए बना देना आप मैगी। तो मैगी मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं इस तरह की मैगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो जी कल थी शब बारात, और आज है शब बारात से अगले दिन का रोज़ा। तो शब बारात के दिन तो मैं वीडियो नहीं डाल सकी, ब्लॉग। मैंने सोचा चलो आज डाल देते हैं। तो जी शब बारात का अगला दिन है, और रोज़े से मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है, और मैं झूठ ही कहूँ कि मैं भी रोज़े से हूँ तो मैं नहीं हूँ, इस वजह से कि मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है। सही नहीं यानी कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं खाती हूँ 3 बार दिन में दवाई, और फिर भी कुछ ना कुछ बताया हुआ है डॉक्टर ने कि कुछ ना कुछ, या पानी पियो, 7-8 गिलास पानी भी दिन में पीने हैं। तो अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह रोज़े आने वाले हैं, और रमज़ान शरीफ तक अल्लाह करे आपकी दुआओं से मेरी तबीयत सही हो जाए। तो वो है फ़र्ज़ रोज़े हैं, ये तो रोज़ा नफिल है। तो इंशाअल्लाह मैं रखूँगी ज़रूर। और रोज़े छोड़ते हुए वैसे भी बहुत दुख होता है। तो मेरी तबीयत तो आए दिन ख़राब रहती है, तो हस्बैंड मेरे से कहते हैं कि मत रखो। तो अब उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम रखो या ना रखो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं गुनहगार नहीं बन सकता। अब तुम्हें रखना है नहीं रखना है तो तुम खुद सोचो। तो जी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से 1-2 हफ्ते रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, और दवाई मेरी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मेरी कम से कम 2 हफ्ते की मलाई हो रही थी स्टोर, तो मैं निकाल रही हूँ इसका मक्खन। तो बेटी कह रही थी मामा वाइट वाला मक्खन मुझे मंगा दें। तो मैंने सारे में तलाश किया, वाइट वाला मक्खन कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं मैं बना के दे दूँगी। तो जी मैंने निकाल ली हूँ इसका मक्खन, और इसको ना
हाथ से मल मल के ठंडे पानी में फिर मैंने इसको, जब तक कि इसके अंदर दूध या छाछ जो भी होती है वो मैंने निकाली। और जब मैं बनाने लगी थी, आज खाने में बना रही हूँ मैं मैगी, तो बेटी ने कहा मम्मा मुझे मैगी बना दो, तो मैगी मुझे भी पसंद है, तो मैंने डाल दिया तेल, और तेल में डाल दी मैंने लौंग। तो जी हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि ये चला गया प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, और मैं ताहरी की तरह बनाती हूँ, जैसे चावल की ताहरी बनाते हैं ना, तो मैं इस तरह की मैगी अच्छी लगती है। तो मैं इसको ना अच्छी तरह से भून लूँगी, फिर इसके अंदर डाल दूँगी मटर और आलू भी ऐड कर दूँगी। तो मटर से ज़रा इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और आलू में हमेशा से डालती हूँ। तो ये होते हैं कि छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, तो उनको क्या किया जाता है, मैगी को बॉईल किया, तो ये चला गया नमक जायके के मुताबिक, और फिर हम वही मसाला, जो मैगी मसाला आते हैं, वही मसाला डाल के बच्चों को मैगी बना कर दे देते हैं। लेकिन हम लोग ठहरे बड़े, तो हम तो नहीं खा सकते, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। और कम से कम 20 साल से हम मैगी बनाते हैं, यही हमारा तरीका होता है। ये होता है कि कभी मटर नहीं होती घर में मौजूद, तो मटर नहीं डालते, लेकिन आलू मौजूद होते हैं। आलू तो हर वक्त मेरे घर में रहते ज़रूर हैं। आलू तो पहली बात हर चीज़ में काम आने वाली चीज़ होती है। कभी पकौड़ी बना लो और कभी कुछ बना लो, तो ये डाल दिए मैंने मटर। और इसमें ना हम अगर पानी डाल के इसको सोचेंगे गल जाए तो नहीं गलेगा, लेकिन हाँ अगर हम इसको तेल में 5 मिनट भी कर देते हैं मटर को, तो ये जल्दी गल जाती है। फिर डाल दिए मैंने आलू, और बहुत छोटे साइज़ में मैंने आलूओं को काटा था। और मुझे मैगी बहुत पसंद है, मैं कभी भी रात को भी किसी भी वक्त मैगी बना लेती हूँ। और हस्बैंड मेरे कहते हैं तुम मैगी ना खाया करो, ये नुकसान वाली चीज़ें होती हैं। तो ये चली गई थी थोड़ी सी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, तो मुझे लग रही थोड़ा कम, तो हम ना थोड़ा तीखा खाते हैं, हम ना मिर्ची थोड़ी तेज़ ही खाते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती तीखी भी किसी। तो ये बन गए मेरे, आलू गल गए थे और मटर गल गए थे, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी अपनी मैगी के लिए। तो मैं बना रही थी 2 मैगी। अब ये पानी किया ऐड, और मैं इसके अंदर इसको खोला लूँगी और फिर डाल दूँगी मैगी के छोटे। तो जितना मुझे पानी चाहिए होता है मैंने इतना पानी डाल दिया इसमें। और इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है मैगी। इस तरह से बनाएंगे अगर आप। ये पानी मेरा खोल गया और मैं डालूँगी इसके अंदर मैगी, और मैं डालूँगी मैगी मसाला। तो ये चलिए मैंने छोटे छोटे पीस करके डाल दिए थे। अब ये समझिए कि इसको तो 5 मिनट लग जाएंगे बस, 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैगी मसाला भी। तो 2 मैगी हैं तो 2 ही मसाले आएंगे इसके पास, लेकिन हाँ मैं अलग से भी मैगी मसाला मंगा के रखती हूँ, मुझे इसकी मैगी मसाला बहुत पसंद है। ये चला गया मैगी मसाला, और अब हम इसको वेट करेंगे पानी सूखने का और हमारी मैगी गलने का, और फिर रेडी हो जाएंगी हमारी मैगी खाने को तैयार। तो हस्बैंड कहते हैं अब कि तुम्हारे डॉक्टर से पूछूंगा, ये मैगी बहुत खाती है। तो मैंने कहा मैगी तो ये है मैदा की बनी हुई रहती है, तो इतनी रोज़ रोज़ भी नहीं खाते, कभी 1 हफ्ते में 1 बार खा ली, लेकिन हाँ खाते माशाल्लाह से हम लोग ज़रूर हैं। मैगी भी बना लेती हूँ, और क्या बनाती हूँ मैं, ख़ास करके तो मुझे मैगी ही पसंद है सबसे ज़्यादा। मैंने उस दिन पोहा बनाया तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखिए जी मैगी हो गई मेरी रेडी बन के, और ख़ाने के लिए बिल्कुल तैयार। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और मैगी हो और भूख ना लगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे मैगी पसंद भी बहुत है, तो मैं ले आई थी अपने लिए प्लेट में मैगी, आप भी खा लें। और जी मैगी के बाद मेरे पास मक्खन निकाला मैंने, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसका घी मत बनाना, मक्खन ही रख लेना, इस वजह से कि रोटी पे सब्जी में डाल के हम लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो ये काटने लगी थी मैं अफ्तारी, यानी कि ये शब बारात का रोज़ा है। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे जो भी घर में है वही काट लो। तो तरबूज था,
पपीता था, चीकू थे, सेब भी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि सेब मत काटना। और खजूर और केले नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं किसी से केले मंगा लूँगा रोजे से पहले। तो केले ना हम हस्बैंड वाइफ को डॉक्टर ने भी बताया हुआ है कि 2 केले आप रोज़ लेना। तो हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को भी बताया और मुझे भी बताया। कैल्शियम की हमारे अंदर कमी बता रहे थे डॉक्टर, जैसे कि हाथ पैर अकड़ से जाते हैं। तो ये मैंने अफ्तारी कर दी थी प्लेट में, और ये रख दी थी मैंने स्टोर करके ऐसे ही। और ये तो फिर बनाने लगी थी मैं पकोड़े। तो जी मेरे पास था मेथी, तो मैंने मेथी को अच्छी तरह से काटा, वॉश किया, और फिर मैंने बनाने थे पकोड़े। तो ये ले लिए मैंने बोल। अब इसके अंदर मैंने मेथी को पानी निकाल के, मेथी को निचोड़ के पानी से अब निचोड़ूंगी मैं इसको। मैंने इसको सुबह ही वॉश कर दिया था, लेकिन इसका पानी था कि सूखने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने इसको देखा तो इसके अंदर पानी था, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ना इसका पानी मैंने निकाल दिया था। ये सूखा सूखा रहता है और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाता। जो हमारी मेथी है ना, इसी में बस इसका पेस्ट बनाना होता है। तो हम बैटर ऐसे ही बना लेंगे इसका। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब क्या क्या, आप देखें। तो जो बर्तन सनते हैं मैं रोज़ उनको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन इस कदर के हो जाते हैं। ये चला गया हरा धनिया, और अदरक मैंने चॉप किया था, और प्याज़ें मैंने बारीक बारीक सी काटी थी। ये ले ली थी प्याज़ें और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च, प्याज, अदरक और धनिया और मेथी, और ये हो गए थे ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। और मैं इसको बस इतना मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन, जिससे कि इसको बस हमसे बन जाए, ये हमारे हाथ में आके बन जाए। ज़्यादा बैर नहीं डालूँगी मैं इसके अंदर। और इसके अंदर ज़्यादा चावल का आटा, लेकिन मेरे पास नहीं था। कलियर में तो मेरे पास था, लेकिन यहाँ नहीं था। वहाँ मैंने चावल को पीस के रखा हुआ था। कभी पकोड़े बनाते हैं ना, और उसके अंदर हम चावल का आटा 2 चम्मच भी डाल लेते हैं, तो उससे ना बहुत ही करारी करारी सी बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस मैं इसको देख रही थी, नमक देख रही थी जायके के मुताबिक, और मैं इसको हाथ से ही बांधने की कोशिश करूँगी कि ये हाथ से बन जाए। इसको ना हमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना, हमें तो बनाने हैं मेथी और प्याज के पकोड़े। तो बस रोज़ा भी था, तो मैंने अफ्तारी काट दी थी, और ये रखा था मेरे पास लहसुन अदरक का थोड़ा पेस्ट, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और बस मैं इसको दोनों हाथों से कर रही हूँ मिक्स, और फिर मैं हाथों को कर लूँगी वॉश, और फिर मैं चढ़ा दूँगी सरसों का तेल, और उसमें बनाऊँगी मैं अपने पकोड़े। तो मैंने रोज़े से पहले ही, थोड़ा रोज़े का टाइम रह गया था, तो मैंने कहा चलो गरम गरम बना लेती हूँ पकोड़े। और मेरी बेटी बना रही थी हरी वाली चटनी। तो चटनी में हम क्या डालते हैं, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा अदरक का पीस, और जी क्या थोड़ा लहसुन, थोड़ा ज़ीरा, और वो हम पीस लेते हैं। फिर हम उसको दही में मिला देते हैं, और वो बन जाती है हमारी बहुत टेस्टी टेस्टी चटनी। तो पकोड़ों से खाएं या चिकन फ्राई कर लें, उससे भी खा लें। तो मैं हमेशा से बना के रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन मेरी ख़त्म हो गई थी। तो बेटी कहने लगी मम्मा आप पकोड़े बना लें और मैं बना लेती हूँ चटनी। तो वैसे तो खैर मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, अगर मेरी तबीयत सही होती है ना, तो मैं काम से बिल्कुल भी नहीं हारती। और अब तो मेरी तबीयत का इशू होने लगा, नहीं तो पहले जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं रहती थी, मेरे हस्बैंड यार दोस्तों की दावतें करते थे, तो मेरे से कहते थे 4 लोगों का खाना बना लेना। तो मेरे हस्बैंड कहते थे ज़्यादा मत बनाना, बिरयानी कौरमा बना लेना। तो मैं क्या करती थी, फिरनी बना के फ्रिज में रख दी पहले से ही। और क्या क्या शामी बना लिए, और बिरयानी बना ली, कौरमा बना लिया, रोटियां बना ली, सलाद बना लिया, बूंदी का रायता बना लिया। तो मेरे हस्बैंड देख के कहते थे कि तुम इतना आइटम क्यों बनाए। तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ। तो जी सारी बात ये है कि एक तंदुरुस्ती 100 नेमतों से भी बेहतर है।
तो जी मैं बना रही थी पहले एक पकोड़ा, इस वजह से कि मैं इसका नमक देख लूँगी और फिर ज़्यादा होता है तो ख़राब हो जाते हैं, तो कम होता है तो फिर दोबारा से डाल दो। तो मैंने एक पकोड़ा बना के खाया तो वो सही रहा, इस वजह से मेरा रोज़ा नहीं था। अब मैं बना के जल्दी जल्दी से पकोड़े तैयार कर रही हूँ और रोज़े से पहले पहले मुझे करनी है इफ्तारी तैयार। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सांस चढ़ रहा है मुझे। और तो ये सरसों का तेल था। मैं हस्बैंड से कह रही थी रोज़ों से पहले आप कम से कम 10 किलो सरसों का तेल मंगा लें। तो पीली सरसों होती है ना, तो मेरे देवर ला कर देते हैं पीली सरसों का तेल, तो वो 1 महीने तो 10 किलो चली जाएगा, जो बचेगा बाद में काम आ जाएगा। तो देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी मेरे पकोड़े बन गए थे मेथी और प्याज के। मेथी ना इतनी इसके अंदर गुण होते हैं मेथी के कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी अगर सोने के भाव भी मिले तो लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो मेथी का होता है सीज़न, यानी कि सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, मेथी नहीं मिलती। तो ये कहा कि मेथी सोने के भाव भी मिले तो ख़रीद लो। तो ये सोचिए कि इसके अंदर कितने गुण होते होंगे, और जिस ज़बान से ये निकला है तो वो तो बिल्कुल कुछ ना कुछ, यानी कि इसके अंदर गुण बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये बन रहे हैं मेथी के पकोड़े और करारे करारे से, और अब मैं इनको निकाल दूँगी टिश्यू पेपर के ऊपर। तो हस्बैंड मेरे मना कर रहे थे कि पकोड़ी मत बनाओ, जो अफ्तारी है वही रहने दो। मेरे हस्बैंड को क्या रहता है, पकोड़े वगैरह तो इतने नहीं खाते, लेकिन हाँ रमज़ान शरीफ में 1 दिन में 2 दिन में ये ज़रूर कह देते हैं कि दही की फुल्की बना लो। वैसे पकोड़ी इतनी पसंद नहीं करते, 1-2 खाते हैं, कहने लगते हैं कि जलन होने लगती है मेरे। तो हस्बैंड इन पकौड़ियों को तो इतना नहीं खाते, लेकिन हाँ दही की फुल्की वो कह देते हैं कि बना लो। तो जी ये बन गए मेरे पकोड़े, और अब इनको ना मैं दस्तरखान पे ले जाकर रख दूँगी। इफ्तारी मैंने रख दी, और जी मैगी मैंने बना ली, और ये बन गए मेरे पकोड़े। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।